हमारा क्वेश्चन है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो सामान्य चाल क्या है? यानी पहले कोई स्पीड से जा रहा था, वो 30 मिनट लेट हो गया, अब उसे इतनी दूरी तय करनी है, टाइम पे पहुंचना है, तो उसने अपनी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। तो अगर वो लेट नहीं होता तो उसकी सामान्य चाल क्या होती? तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि विमान की जो सामान्य चाल है, नॉर्मल स्पीड है हमारे प्लेन की, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्पीड से जा रहा है, जाना तो 1500 किलोमीटर ही है, तो लिखेंगे x चाल द्वारा 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, टाइम कितना लगेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी आपकी 1500 है, स्पीड आपकी x है, यानी उसे अगर वो इस स्पीड से जाता तो उसे इतने घंटे लगते, लेकिन वो 30 मिनट लेट हो गया। अब उसकी चाल बढ़ गई, 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर अब उसने अपनी चाल बढ़ा ली, स्पीड तेज कर दी, नई चाल हो गई हमारी, पहले x थी, अब हो गई x प्लस 250। अब इस स्पीड से उसे 1500 किलोमीटर जाना है। अब दूरी तो हमारी 1500 ही थी, चाल हो गई x प्लस 250, अब उसे इतना टाइम लग रहा है। टाइम ज़्यादा है या ये टाइम ज़्यादा है? हम क्या करेंगे, देखिए, नॉर्मल स्पीड इतनी थी, स्पीड बढ़ा दी, जल्दी पहुंच गया, यानी ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज़्यादा है? ये पुराना वाला टाइम हमारा ज़्यादा है कितने, नए वाले टाइम से। और कितना ज़्यादा है? 30 मिनट। कितना ज़्यादा है? 30 मिनट। और मुझे समय किस में चाहिए? घंटे में। तो इस मिनट को 60 में से डिवाइड करके इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? घंटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी ये टाइम जो है इस वाले टाइम से 30 मिनट ज़्यादा है, तो मैंने घंटे में चेंज कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0 कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इधर का एलसीएम ले लीजिए, x की और x प्लस 250 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 1500 की x प्लस 250 से मल्टीप्लाई और 1500 की x से, यहाँ पे 1/2। 1500 की x से करीब 1500x, बाकी 1500 की करीब 3 जीरो तो आएंगे, 15 5 जा 75, 7 50, 15 30 और 7 37, माइनस 1500x बटे x की x से x स्क्वायर प्लस 250x, यहाँ 1/2, ये कट गया। इनकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 1 5, 2 7 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 250x। ये इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7540 बराबर 0। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करूँ, ये आए, घटा दूँ तो 250 बचे। क्या करेंगे, 1000 और 750। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँ, 1000 और 750, अगर मैं इनकी गुणा करूँ तो 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और 75, और यही तो मेरा ये लिखा हुआ है। तो 1000 में 750 गए तो 250 बचेंगे, तो वो दो संख्याएं हो गई, 1000 माइनस 750x माइनस 7540 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75, 1 2 3 4, 1 2 3 4, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1000, यहाँ से माइनस 750 कॉमन आएगा, x प्लस 1000, ब्रैकेट कॉमन आ गई, x प्लस 1000 और यहाँ x माइनस 750। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1000 और यहाँ से x की वैल्यू 750। ये तो मेरा अमान्य हो जाएगा क्योंकि x मैंने चाल मानी थी और चाल कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो हमारा आंसर आ गया 750। अतः विमान की जो सामान्य चाल है वो हो जाएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा।